ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और फिर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो आइए हम लोग यहाँ हेडिंग लिखते हैं एक सुंदर सा, रक्तचाप। रक्तचाप इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। रक्तचाप कहने का मतलब होता है कि देखिए, निलय जो है जब सिकुड़ेगा या फिर बंद होगा तो उसके कारण जो रक्त वाहिनियों पर दाब लगता है उसको कहते हैं रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। निलयों के संकुचन के कारण रक्त वाहिनियों पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब होता है प्रकुंचन दाब। जब निलय स्पीच करता है, सिकुड़ता है, तो उसके कारण जो धमनी पर दबाव लगता है उसको कहते हैं प्रकुंचन। जब रिलैक्स होगा उसके कारण जो धमनी पर दबाव लगेगा उसको कहेंगे अनुशीतलन। सबका अपना अपना वैल्यू होता है, हम लोग जो है एक एक करके इस चीज को देखते हैं। रक्तचाप का डिफिनेशन क्या है? रक्तचाप का डिफिनेशन कहता है कि रक्त वाहिनियों पर लगने वाले दाब को, रक्त वाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहा जाता है। रक्तचाप कहिए या फिर रक्त दाब कहिए, एक ही चीज होता है। ब्लड प्रेशर, प्रेशर अर्थात दाब कहिए या फिर चाप कहिए। सुनिए, रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को क्या कहेंगे मेरे भाई? तो रक्तचाप कहेंगे। यह जो है दो प्रकार का होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है? तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है इसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब इसी को बोला जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला जाएगा? तो सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। अनुशीतलन दाब इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और फिर डायस्टोलिक प्रेशर। रक्तचाप कितने प्रकार का? तो रक्तचाप मेरे भाई दो प्रकार का। सबसे पहला होता है प्रकुंचन दाब, और प्रकुंचन दाब का मान होता है 120 mmHg। 120 mmHg किसका मान होता है? किसका मान होता है? तो प्रकुंचन दाब का सिस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 120 mmHg। mm फॉर मिलीमीटर, Hg जो है पारा होता है। पारा मतलब हाइड्रोगेरम, इसीलिए यहाँ पे Hg लिखा जा रहा है। पारा का लैटिन नाम क्या होता है? तो हाइड्रोगेरम, इसीलिए Hg। क्योंकि रक्त दाब का जो है तुलना पारे के दाब से किया जाता है, इसीलिए इसका जो यूनिट है उसमें Hg शब्द जो है जोड़ा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसका मान होता है 120 mmHg। और जो दूसरा है जिसको हम लोग कह रहे हैं डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशीतलन दाब, इसका मान होता है 80 mmHg। 80 mmHg। तो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का माप जो है कितना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है उसका मान 120/80 mmHg होता है। हम यहां लिख सकते हैं सामान्य
रक्तचाप का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है, पहले होगा 120 मतलब सिस्टोलिक का बटा 80 और उसके बाद से इसका यूनिट तो mm और hg। mm फॉर मिलीमीटर, hg का मतलब क्या है? तो इसकी दाब की तुलना जो है पारे की दाब से की जाती है, इसीलिए mmHg लिखा गया, Hg फॉर हाइड्रोगेरियम पारा। तो आप ध्यान रखिएगा, रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। दो प्रकार का होता है, प्रकुंचन दाब और फिर अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब कहने का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर और इसका मान जो है 120 mmHg होता है, और अनुशीतलन दाब कहने का मतलब होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर, इसका मान जो है 80 mmHg होता है। एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 बटा का 80 mmHg होता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर इससे वैल्यू कम हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर इससे वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो हम इसको कहेंगे, अगर वैल्यू डिक्रीज होगा तो हम इसको कहेंगे लो ब्लड प्रेशर मतलब एलपी। अगर इससे ज्यादा वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसको कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर एचपी, हाई ब्लड प्रेशर एचपी। 120 बटा 80 से अगर मान ज्यादा आ रहा है तो उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप कहा जाता है, और 120 बटा 80 से अगर नीचे रहता है तो इसको कहते हैं निम्न ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। अब सुनिए, मामला यह है कि प्रकुंचन दाब किसको बोलेंगे? तो जब निलय जो है सिकुड़ेगा, हम लिख सकते हैं कि निलयों के सिकुड़ने के कारण, सिकुड़ने से रक्तवाहिनियों पर लगने वाला दाब, रक्तवाहिनियों पर लगने वाला दाब, निलयों के सिकुड़ने से रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। वैसे ही निलय जब खुलेगा तो निलयों के खुलने के कारण, निलयों के खुलने के कारण जो रक्तवाहिनियों पर दाब लगेगा उसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशीतलन दाब। तो खुलेगा तो स्पष्ट बात है, अगर पिचकेगा, अगर हम बोतल लेकर अगर दाबते हैं तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि जब सिकुड़ रहा है तो 120 mmHg है, जब रिलैक्स होगा तो धमनी पर थोड़ा कम दबाव लगेगा, उस स्थिति में 80 mmHg। अब देखिए, रक्तचाप को मापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्तचाप को मापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। इससे जो है क्या मापा जाता है? तो रक्तचाप को मापा जाता है, रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, इसके बाद से एक और नाम आता है, एक और डिवाइस है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, तो जो स्टेथोस्कोप होता है इसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है आला। और आला क्या करता है? तो हृदय की धड़कनों को, हृदय की धड़कनों को सुनने में मदद करता है। कौन? तो स्टेथोस्कोप या फिर आला। जो हृदय की ध्वनि होती है, हृदय की जो ध्वनि होती है मेरे भाई, इसमें से निकलता है अश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या निकलता है? जो हृदय की ध्वनि होती है उससे निकलता है अश्रव्य ध्वनि तरंग। अश्रव्य ध्वनि तरंग कहने का मतलब है कि इसको जो है मानव कान बिना डिवाइस का नहीं सुन सकता है, इसको जो है मानव कान बिना डिवाइस का नहीं सुन पाएगा। इसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी आवृत्ति को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप अर्थात आला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं?
स्टेथोस्कोप आला का प्रयोग करते हैं। हृदय जो है जब इसका वाल्व खुलता है और बंद होता है, हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हृदय का वाल्व खुलता है तो उससे लब और डब की ध्वनि आती है। तो लब और डब की ध्वनि जब आती है तो उसी को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप अर्थात आला का प्रयोग करते हैं। लेकिन हृदय में क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या गतिविधि हो रहा है, उसको जांच करने के लिए एक डिवाइस है जिसको कहते हैं ईसीजी। क्या कहते हैं? ईसीजी। तो हृदय की गतिविधि को हम इधर से लिखते हैं, हृदय की गतिविधि को पता लगाने के लिए जो उपकरण है, हृदय की गतिविधि को जो पता लगाने के लिए उपकरण है उसका नाम होता है ईसीजी। क्या नाम है? ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय का एक्टिविटी दर्ज हो जाता है, आप लोगों ने ऐसे रिपोर्ट पे कुछ सिंबल्स देखा होगा। ऐसे करके आप लोगों ने सिंबल देखा होगा। तो ऐसे जब ईसीजी कराया जाता है तो एक ऐसे ग्राफ मिलता है। एक ग्राफ कैसे उत्पन्न होता है? तो हम अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे। ऐसे नोड जो है मानव के हृदय में इंपल्स पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है और उसी का जो है ग्राफ मिलता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस में। तो हृदय में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको दर्ज किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस से। लेकिन इसका एक्टिविटी जब हम पेज पे दर्ज कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ग्राफ की जगह पर ग्राम की जगह पर हो जाएगा ग्राफ। क्या हो जाएगा? ग्राफ। बाकी सब सेम रहेगा। जब हम इसको एक पेपर पर ले लेंगे तो वहीं ग्राम की जगह पर क्या हो जाएगा? ग्राफ शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिए कि हृदय का एक्टिविटी किससे दर्ज हो रहा है? तो ईसीजी डिवाइस से। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से जो भी एक्टिविटी है जब हम उसको एक पेज पे दर्ज कर लेते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है कि क्या होता है कार्डियक अरेस्ट और फिर क्या होता है हार्ट अटैक। इन दोनों में अंतर। आज जो है थोड़ा सा हम इस सेशन को जल्दी एंड करते हैं। एक बार रिकॉल कर लेंगे सभी लोग। देखिए, हमने आपको यहां से बताना स्टार्ट किया था। आज हमने आपको बताया कि रक्त वाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहते हैं। दो प्रकार का होता है, प्रकुंचन दाब और फिर अनुशीतलन दाब। निलय को सिकुड़ने के कारण जो रक्त वाहिनियों पर दाब लगेगा उसको कहते हैं प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। इसका मान जो है 120 mmHg होता है। mm फॉर मिलीमीटर, Hg फॉर पारा। चूंकि रक्त दाब की तुलना जो है पारे की दाब से की जाती है इसलिए Hg लिखा गया। दूसरा है अनुशीतलन दाब जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो निलय जब खुलेगा तो इसके कारण रक्त वाहिनी पर जो दाब लगता है इसको कहते हैं अनुशीतलन दाब। सामान्य रक्तचाप का मान जो है 120/80 mmHg होता है। अगर इसके मान से अगर वैल्यू घट रहा है तो लो ब्लड प्रेशर, अगर बढ़ रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर। और उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि रक्तचाप को मापने वाला जो डिवाइस है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और लब और डब की जो ध्वनि होती है उसको सुनने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको सामान्य भाषा में आला कहते हैं। और हृदय जो है अश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है, इसको जो है इसी डिवाइस से सुना जा सकता है। और फिर हृदय की जो भी एक्टिविटी है उसको दर्ज करने के लिए जो मशीन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इससे जो हमको एक ग्राफ मिलता है जब हम उसको पेज पे ले लेते हैं तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है इस चीज को लेके। वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जो है थोड़ा वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।